इकोनॉमिक के विद अपडेट सिलेबस के साथ सिखाएंगे और इकोनॉमिक का जैसे कि अभी आपका इकोनॉमिक का सिलेबस चेंज हुआ है, तो आज हम आपको इकोनॉमिक के विद अपडेट सिलेबस के साथ सिखाएंगे और इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है और एक एक जो कंटेंट है वो आपको मैं सिखाऊंगा आज। ठीक है, तो पहले तो यार हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक पे चर्चा। मैंने एक यूनिक नाम दिया है, एक नए तरीके से नाम दिया है इकोनॉमिक पे चर्चा। ये हमारा टॉपिक रहेगा और हमारे नोट्स का हेडिंग भी यही रहेगा, इकोनॉमिक स्टार्टिंग पे इकोनॉमिक पे चर्चा। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक। व्हाट इज इकोनॉमिक? इकोनॉमिक इज सोशल साइंस। इकोनॉमिक इज सोशल साइंस एंड इट स्टडी ऑन ह्यूमन बिहेवियर। तो आपका इकोनॉमिक का मतलब यही है। इकोनॉमिक आपका क्या है? इकोनॉमिक इज सोशल साइंस। इकोनॉमिक इज सोशल साइंस एंड इट स्टडी ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो बात करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। हम लोग क्लासीफाई किए दो पार्ट में। ह्यूमन बिहेवियर को क्लासीफाई किए हैं दो पार्ट में, एक आपका इंडिविजुअल्स, एक आपका एग्रीगेट। ध्यान देना, सुनना वापस से। ह्यूमन बिहेवियर को दो पार्ट में क्लासीफाई किया हूँ, एक आपका इंडिविजुअल्स है, एक आपका एग्रीगेट है। तो इंडिविजुअल्स को इकोनॉमिक लैंग्वेज बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं? माइक्रो। ठीक है, क्या बोलते हैं? माइक्रो। ठीक है, और एग्रीगेट को इकोनॉमिक की लैंग्वेज में बोलते हैं मैक्रो। क्या बोलते हैं? मैक्रो। तो उसका मीनिंग है माइक्रो विच इज स्टडी कर रहा है। स्टडी किस पे कर रहा है? स्मॉल पार्ट। क्या कर रहा है? स्मॉल पार्ट। तो एग्जांपल के लिए मैंने एक ले लिया है पिज्जा। क्या लिया है? पिज्जा। तो पिज्जा को मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, तो ये पार्ट पे सिर्फ स्टडी कर रहा है, तो मतलब क्या हो गया? माइक्रो। क्या हो गया? माइक्रो। अगर यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक पिज्जा लिया मैंने, बहुत छोटे पार्ट किए हैं, लेकिन ये होल पार्ट पे कर रहा है, पूरे के पूरे पार्ट पे स्टडी कर रहा है। तो विच इज स्टडी ऑन टोटल या एग्रीगेट या होल पार्ट पे, मतलब पूरे के पूरे पार्ट पे स्टडी कर रहा है, तो वो क्या हो गया? माइक्रो। अगर एक छोटा सा एग्जांपल लूं, यहाँ पे हम लोग नेशनल इनकम, नेशनल पॉपुलेशन, नेशनल पॉवर्टी, इन सब पे स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? पर्टिकुलर हाउस होल्ड प्रॉपर्टी, उनके ऊपर स्टडी करते हैं। पर्टिकुलर हो गया, तो ये हो गया स्मॉल पार्ट पे स्टडी करता है, ये एग्रीगेट पार्ट पे स्टडी करता है। तो अब अगर थोड़ा फर्दर डिस्कस करें हम अपने सिलेबस के बारे में, तो हम बात करें पहले कि यार जो इंडिविजुअल्स मतलब ह्यूमंस, इनकी वांट्स क्या होती है? वांट मतलब उनकी जरूरत क्या होती है? अनलिमिटेड। मतलब उनकी जो जरूरत है ना, कभी पूरी होती नहीं है। जब उनकी डिमांड कभी पूरी नहीं होती। आप कभी भी नोटिस करो, आप जैसे आपको बाइक है, साइकिल है, आप साइकिल से बाइक पे आए, बाइक से फोर व्हीलर पे आए, फोर व्हीलर से आपने मतलब कुछ अदर डिमांड, जैसे अभी आप फ़ोन लिए, हम जब छोटे थे डब्बा फ़ोन यूज़ किए, फिर उसके बाद हमने छोटा सा एंड्रॉयड लिया, अब आईफोन, वन प्लस, मतलब हमारी डिमांड है वो बढ़ती है, मतलब हमारी जो वांट्स है वो बढ़ती है। तो वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड। तो वांट्स जो है वो मे बी क्या रहेगी? गुड्स, और मे बी क्या रहेगी? सर्विस, या दोनों भी रहेगी। मतलब आपकी जो जरूरत है, आपकी जो वांट्स है, आप चाहे तो गुड्स डिमांड करोगे। अब गुड्स मतलब क्या हो गया? बुक, पेन, पेंसिल, या आपकी गुड्स हो गया। आपने सर्विस क्या लिया? जैसे आप शार्प पॉइंट क्लासेस में ज्वाइन किए, ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपकी सर्विस हो गई। क्या हो गई? सर्विस हो गई। ठीक है, तो आपकी वांट्स मे बी गुड्स रहेगी और मे बी सर्विस, या दोनों भी रहेगी, या तो दोनों भी रहेगी। ठीक है, अब देखो क्या बोल, अब जो पर्सन उनको कंज्यूम कर रहा है, जो पर्सन को कंज्यूम कर रहा है या अवेल कर रहा है, ठीक है, गुड्स को कंज्यूम कर रहा है या सर्विस को अवेल कर रहा है, तो हम उनको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर। क्या बोलेंगे? कंज्यूमर। ध्यान देना वापस से, जो पर्सन गुड्स को कंज्यूम कर रहा है या तो सर्विस अवेल कर रहा है, तो हम उनको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर। क्या बोलेंगे? कंज्यूमर। अच्छा, अगर मैं बात करूं कंजप्शन, मतलब कंजप्शन मतलब आप कंज्यूम कब करोगे? कंज्यूम कब करोगे? जब आपको क्या मिलेगी? सेटिस्फैक्शन। अगर हिंदी की भाषा में बात करें तो मजा आए, जैसे आपको बहुत इंजॉयमेंट मिल रही है, तो आप क्या करोगे? कंज्यूम करोगे। क्या करोगे? कंज्यूम। तो हम लोग यहीं पे डिस्कस करते हैं कंजप्शन कब होगा। कंजप्शन कब होगा? जब आपको क्या आएगा? मजा। क्या आएगा? मजा। ध्यान देना, तो उसको मैंने आप लिखा है इंग्लिश में सेटिस्फैक्शन। क्या लिखा है? सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो सेटिस्फैक्शन मतलब क्या होता है? यूटिलिटी। क्या होती है? यूटिलिटी। क्या होती है? यूटिलिटी।
यूटिलिटी का मतलब होता है पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मतलब यार वो जो कमोडिटी, अब ये मार्कर है, अगर मैं मार्कर से लिख पा रहा हूँ मतलब मैं क्या हो रहा हूँ, सेटिस्फाई हो रहा हूँ, मैं क्या हो रहा हूँ, हैप्पी हूँ। अगर ये मार्कर चलते चलते अगर रुक गया, बंद पड़ गया, मतलब मेरी यूटिलिटी है क्या, नहीं है, मतलब मैं यूज नहीं करूँ। एक बेस्ट एग्जांपल अगर यूटिलिटी का अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई वेजिटेरियन है जो नॉनवेज नहीं खाता है, मैं अगर उसको ऑफर करूँ, कितने भी अच्छे से ऑर्डर ले जाऊँ कि चल आज मैं तुझे चिकन टिक्का खिलाता हूँ, बटर चिकन खिलाता हूँ, वो खाएगा नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उसको यूटिलिटी उसकी नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँगा चलो होटल में मैं खाना खिलाता हूँ और होटल में बैठ के मैं बोलता हूँ कि भाई तेरे यहाँ बेकार डिश, जितना बेकार डिश ला के दे, तुम बोलोगे क्या? नहीं, क्योंकि आपको बेकार डिश सेटिस्फाई नहीं होगे। तो आपको यूटिलिटी, आपको एक चैप्टर है यूटिलिटी, मतलब अभी वो पहला चैप्टर आपको है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक इंट्रोडक्शन। आपका एक चैप्टर है, ये आपको 10 मार्क्स के लिए है, ठीक है। ये आपका सेकंड चैप्टर है, ये आपको 10 मार्क्स के लिए है, ठीक है। अब यूटिलिटी मतलब समझो ये मेरे काम का है, ये मार्कर काम का है, तो ही तो मैं डिमांड करूंगा, तो ही इसकी मांग करूंगा मैं कि भाई मुझे मार्कर ला के दे, मार्कर ला के दे, ठीक है। तो अगर ये मेरे काम का है तो ही मैं डिमांड, अगर ये मेरे काम का नहीं है, समझो अगर मैं यहाँ पे हम लोग जो चौक से लिखूं तो चौक का है डिमांड करूंगा क्या? नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे काम का नहीं है, वो चौक मेरे काम का नहीं, मेरे काम का एट द राइट नाउ क्या है, मार्कर। तो ये मार्कर की यूटिलिटी मेरी है, यूटिलिटी है मतलब मेरे काम का है, तो काम का है मतलब मैं उसका डिमांड करूंगा, क्या करूंगा, डिमांड। तो आपका थर्ड चैप्टर 10 मार्क्स के लिए डिमांड है, क्या है, डिमांड। ये डिमांड एंड इलास्टिक डिमांड, तो ये थर्ड दो है, इसमें 2 चैप्टर हैं, ये थर्ड ए है और ये थर्ड बी है। मतलब आपके जब काम का होगा तभी आप डिमांड करोगे, काम का होगा तभी आप डिमांड करोगे। तो थर्ड चैप्टर है, ये 20 मार्क्स के लिए है, थर्ड ए डिमांड, थर्ड बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब डिमांड है तो सप्लाई होनी चाहिए, मतलब यार आप मांग कर रहे हो कि भाई मुझे चाहिए, लेकिन कहां से आएगा? कोई तो सप्लाई करना चाहिए, कोई तो सप्लाई करना चाहिए, तो सप्लाई होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सर डिमांड है तो सप्लाई होनी चाहिए। ये भी आपको 10 मार्क्स के लिए है, ठीक है। तो सप्लाई हम सीखेंगे अपना 4th चैप्टर, ठीक है। अब सप्लाई करने के लिए कहाँ जाएंगे, मार्केट में, कहाँ जाएंगे, मार्केट में। मतलब सप्लाई को अगर सप्लाई करनी है, सप्लाई कहाँ होती है, मार्केट में, ठीक है। तो अपना जो 5th चैप्टर है वो 10 मार्क्स के लिए मार्केट है। तो ये मार्केट के बारे में हम सीखेंगे अपने इकोनॉमिक में। मतलब ओवरऑल हमने जो 5 चैप्टर है ये 60 मार्क्स का है, ये हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला चैप्टर क्या था भाई, इंट्रोडक्शन, पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है। अब हमने समझा कि भाई लिमिट जो उनकी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड, मे बी गुड्स रहेगी और मे बी सर्विस, ठीक है। अब जो पर्सन उनको कंज्यूम कर रहा है उनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर, क्या बोलते हैं, कंज्यूमर, ठीक है। अब कंज्यूमर कंजप्शन कब करेगा, जब उसको क्या आएगा, मजा, मतलब सेटिस्फैक्शन, जब वो सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो सेटिस्फाई को इकोनॉमी लगेंगे हम लोग यूटिलिटी, क्या होते हैं, यूटिलिटी का मतलब है पावर ऑफ कमोडिटी, मतलब कोई भी कमोडिटी से आपकी अगर वांट सेटिस्फाई हो रही है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया मार्कर का, ठीक है, मैंने एग्जांपल वेजिटेरियन का बोला, अगर मैं उसको नॉनवेज खिलाऊंगा तो नहीं खाएगा, क्यों, क्योंकि उसको यूटिलिटी नहीं है, वहां पे यूटिलिटी नहीं है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल जहाँ पे अगर मैं यूटिलिटी मतलब अब आपके काम का है तो आपको डिमांड करोगे, डिमांड, तो डिमांड आपको थर्ड चैप्टर पढ़ने मिलेगा, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये 20 मार्क्स का है, थर्ड ए थर्ड बी। और डिमांड करने के लिए क्या होना चाहिए, सप्लाई, क्या होना चाहिए, सप्लाई। तो सप्लाई हमारा 4th चैप्टर है 10 मार्क्स का। सप्लाई करने कहाँ जाएंगे, मार्केट में। मतलब आपको ये होल सिलेबस आपको 60 मार्क्स का है, ये 60 मार्क्स का टोटल सिलेबस है आपका, ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अभी हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया, अब सेकंड पार्ट देखते हैं हमारा एग्रीगेट, ठीक है। अब ये होता हमारा मैक्रो, क्या है हमारा मैक्रो का पार्ट है। तो अगर हम इसके पहले जो हमारे एक्ट जो 12 की बैच है उनके सिलेबस थी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो अभी के लिए ये जो है नहीं है, हटा दिए हैं, मतलब ये सिलेबस हमारे अभी के चैप्टर में, अभी के बुक में इकोनॉमिक के नहीं है। तो उसकी जगह पे लाया है इंडेक्स नंबर, क्या लाया है, इंडेक्स नंबर। तो ये चैप्टर नंबर है हमारा 6, क्या है, 6, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूँ, अगर डिमांड होगा तो नेशनल इनकम होगा, अगर डिमांड होगा तो नेशनल इनकम, वो भी हम एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं,
ठीक है। एग्रीगेट, अगर डिमांड होगा तो नेशनल इनकम जनरेट होगी, तो अगर तो हमें नेशनल इनकम के बारे में सीखना पड़ेगा, नेशनल इनकम के बारे में सीखना। ये चैप्टर नंबर कितना हमारा 7, चैप्टर नंबर कितना हमारा 7, ठीक है। अब नेशनल इनकम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पब्लिक फाइनेंस मीन्स बजट रेडी करना पड़ेगा। नेशनल इनकम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पब्लिक फाइनेंस मीन्स हमें बजट रेडी करना पड़ेगा। तो बजट चैप्टर भी सीखना पड़ेगा हमें, जो चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। बजट करने के लिए हमें मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट के बारे में सीखना पड़ेगा, तो चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है। लास्ट चैप्टर है फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। मतलब ये हमारा ओवरऑल बात करें तो हम लोग ये जो मैक्रो इकोनॉमी का सेक्शन है, इसके अंदर हमें एक तो इंडेक्स नंबर सीखना है, नेशनल इनकम सीखना है, पब्लिक फाइनेंस सीखना है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट सीखना है, और लास्ट चैप्टर हमारा जो है ये फॉरेन ट्रेड। और हर एक चैप्टर आपका है 10-10 मार्क्स से। जैसे कि ये अगर बात करें, ये 10 मार्क्स एग्जाम में है, यहाँ बात करें ये भी 10 मार्क्स के लिए है, ये भी 10 मार्क्स के लिए है, ठीक है, ये भी 10 मार्क्स के लिए है। और उसके जो पहले हम बात किए इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक, वो भी 10 मार्क्स के लिए है, ठीक है। यूटिलिटी वो भी आपको 10 मार्क्स की है, ठीक है। डिमांड वो 10 मार्क्स का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो 10 मार्क्स के लिए है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने सीखा मार्केट, वो 10 मार्क्स के लिए है, ठीक है। सप्लाई वो भी 10 मार्क्स के लिए। मतलब ओवरऑल 130 मार्क्स का टोटल सिलेबस होता है, आपको 100 मार्क्स के लिए करना होता है। तो उसमें से 3 चैप्टर हम लोग कौन सा भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करेंगे 100%, ठीक है। तो हमारा ये ओवरऑल सिलेबस है जो हमने अभी डिस्कस किया हुआ है, ठीक।